नॉलेज है। थैंक यू सर, थैंक यू। और ऐसा बताया जाता है, अगर आप अपने मेंटर के या अपने कोच के अगर उम्मीद पे नहीं उतरे तो फिर आपकी एजुकेशन पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है सर। तो सर मैं प्रदीप कुमार आज आप सभी सम्मानित साथियों को आज मॉर्निंग सेशन पे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ सभी साथियों का सर आज। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ साथी दमदार है हमारे यहाँ पर। हमारे पंकज सर एक बात कहते हैं सर, कि भगवान किसी की तस्वीर से बात करने का मौका ना दे भगवान। अगर हम भगवान सुख शांति है, घर में सब ठीक है, अच्छा है, तो कृपया करके वीडियो ऑन करके जरूर बैठे सर। और काफी नए लीडर हैं, सभी जो पुराने लीडर हैं जो वीडियो ऑफ है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो ऑन करके जरूर बैठे सर। कि वीडियो ऑन करने से क्या मिलेगा सर मुझे, मैं बताना चाहता हूँ सर आपको। आपकी पूरी प्रेजेंस है, जो माइंड ऑफ प्रेजेंस पूरा आपकी हमारी बातों पे रहेगा। दूसरा सर, एक सीखने की आदत बनेगी। तीसरा, हम लिखने की आदत डालेंगे सर। और चौथा, हमारे गुरुजी बताते हैं, जब आप कोई चीज देखते हो ना, और वही आप बोलना सीख जाते हो सर आप। यस या नो? तो ये बातें हैं सर, इन बातों को ध्यान रखना है सर। सभी साथी वीडियो ऑन करके बैठे। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, आजाद सर की वाइफ है, देखो सर, अपनी रोटी बनाती रहती है लेकिन वीडियो तो ऑन करती है नहीं करती है। इनका काम के प्रति एक अगर लगन है, एक पागलपन थे, ये जरूर होना चाहिए सर। और साथियों, आज कोई बड़ी बातें नहीं ये करेंगे वही। सारे नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। आज वही बातें करेंगे कि हमें आप बिजनेस में आगे बढ़ना कैसे है सर। और जो मैंने सीखा है, अपने अप्लायंस से सीखा है या मैंने सिस्टम से सीखा है, मैं वही बताने की कोशिश करूंगा आपको सर यहाँ पे। क्योंकि एक चीज बताई जाती है, जो सीखता है ना आदमी वही बता सकता है। और हम बिजनेस में इतने बड़े नहीं हैं कि आपको सिखा सके, लेकिन इतना जरूर है कि आपको उस काबिल जरूर बना देंगे कि आप जीवन में आके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यस या नो? हम इस बिजनेस में आए हैं सर, किसके लिए आए हैं सर? मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सर आपसे। पैसे के लिए? मान सम्मान के लिए? मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, देश विदेश की यात्राएं, और कहीं ना कहीं आज हम अपने समाज में एक नाम कमाना चाहते हैं बिजनेस के माध्यम से। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? और हम चाहते हैं कि जब हजारों लाखों लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन आईडी, मेरी आईडी पे डायमंड लिखा आना चाहिए सर। मेरी आईडी पर एक एक अच्छी अच्छी आईडी बननी चाहिए सर। लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा सर? उसके लिए मुझे क्या चीजें चीजें करनी पड़ेगी? मेरे पास पैसा भी हो इस बिजनेस के अंदर, मेरे पास मान सम्मान भी हो, मैं देश विदेश की यात्राएं भी कर पाऊं, मेरे समाज का नाम भी रोशन हो, मेरे पापा का नाम भी रोशन हो, मेरे परिवार का नाम भी रोशन हो, और मैं आने वाले समय में एक लेडीज के रूप में या जेंट्स के रूप में एक उभरूं मैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए कुछ नहीं करना सर। आपको सिर्फ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है सर। अगर आप इस बिजनेस में आए हो ना, तो आपको अपनी सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा सर। बड़ा बनाना पड़ेगा सोच को। आज भी हमारी सोच ना सर, छोटी सोच है बिजनेस के प्रति सर, मैं बता रहा हूँ सर आप लोगों को। आज भी हमारी बिजनेस के प्रति जो सोच है ना, कुछ हजारों की है सर, कुछ रुपयों की है सर। लेकिन हमें बड़ी बनाना पड़ेगा। बड़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने लीडर को साथ लेके चलना पड़ेगा सर हमें। अपना लीडर, जो भी आपका लीडर है सर, आपकी टीम 5 की है, 2 की है, 1 की भी है, या 20 की है, 50 की है, जो भी आपकी टीम है ना सर, उन लीडर को साथ लेके चलना पड़ेगा सर। उनके साथ एक कम्युनिकेशन स्किल बनाना पड़ेगा सर आपको। उनके साथ व्यवहार बनाना पड़ेगा सर आपने। हम क्या कर देते हैं सर? हम खुद उसको प्रीजज कर देते हैं, सर ये तो नहीं करेगा काम, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है सर, ये तो लुटेरा है सर, ये नहीं कर पाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हम खुद पता है सर, क्या हम ऐसा प्रीजज कर सकते हैं सर? नहीं। हमें उसको समझाना पड़ेगा सर। हम उसको बताना पड़ेगा कि सर आइए, हम यहाँ पे ज्वाइनिंग होते, किस लिए ज्वाइनिंग होते? अपने परिवार को मजबूत करने के लिए, अपने समाज को मजबूत करने के लिए, अपने घर को मजबूत करने के लिए। लेकिन मुझे बताना सर, क्या हम मजबूत हो गए क्या? नहीं सर। चले, दोनों भाई चलेंगे और दमदारी के साथ काम करेंगे सर। उस पर फोकस कीजिए सर। अपनी टीम में जितने ज्यादा हो सके कोर बनाने की काम कीजिए सर आप। आज मुझे देखिए, क्या मेरी टीम में कितने लोग प्लान देते हैं मेरे सिवा? किन के पास टूल है? किसके पास प्लान फोल्डर है, प्रगति सूत्र है? किन लोगों के कितने लोगों के पास है सर? ये हम अपने आप को जज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं सर। मेरी राइट में कितने हैं और मेरे लेफ्ट में कितने हैं, ये आप देखिए। कितने लोग हैं जो आज प्लान करने जाते हैं मेरे साथ? कितने लोग हैं जो मेरे बिना ही प्लान करते हैं? कितने लोग हैं जो सिस्टम की जानकारी पूरी रखते हैं? और कितने ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं सर? और मैं कल कल सर की वीडियो सुन रहा था, अजय पंडित साहब की। इस बिजनेस में डायमंड बनने के कुछ निशान है सर, मैं बताना चाहता हूँ। वो आप देख लेना सर, कौन कौन अपने अपने आप को देख लेना सर। मैं, जो आदमी आज से 5 साल के बाद, 5 साल तक हर सिस्टम की एक्टिविटी में रहेगा,
हर संडे सेमिनार में रहेगा, और हर फ्राइड ट्रेनिंग में रहेगा, हर ग्रुप मीटिंग में रहेगा, हर बीबीएस में रहेगा, हर डायमंडशिप में रहेगा, हर दिशा में रहेगा 5 साल तक, उसकी आईडी पे डायमंड है सर। क्यों? कि उसके माइंड के सॉफ्टवेयर में एक चेंज हो गया कि मुझे डायमंड बनना है। और हमारे गुरुजी एक बात बताते हैं सर, अगर आप करोड़ों के बीच में रहोगे ना, जो करोड़ कमाते हैं, तो 10वें करोड़पति आप होंगे सर। क्योंकि आपने उसकी सोच को चेंज कर दिया सर। आज कोई लीडर हमारे साथ काम नहीं कर रहा, जो आगे बढ़ने की नहीं सोच रहा, उसकी सोच में आज भी फर्क है सर। उसके सॉफ्टवेयर में अभी भी एंटी वायरस आ रहा है सर। तो हमें उसकी सोच को बदलना पड़ेगा। और हमें अगर खुद को इतना बड़ा ना बनाइए, जब भी चाहे सिस्टम की बातें करें सर। सिस्टम सर, अगर हम सिस्टम की बातें करेंगे तो हम वास्तव में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर। अगर हम यहाँ वहां बैठ के सिस्टम की बातें नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम काम तो करेंगे, तो काम तो होगा हमारा, लेकिन लेट होगा सर। कब होगा ये हम भी नहीं जानते सर। आज एक सिल्वर लीडर का आदमी अगर वो अकेला बैठा है, वो घर में कुछ नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये है उसका वाय अभी तक क्लियर नहीं है। वो भगवान भरोसे बैठा है, सर कुछ हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है सर। लेकिन नहीं सर, यहाँ पे हमारी सर कहते हैं सर क्या लगा सर मेरा, क्यों नहीं लगा सर? आज मेरे बच्चों को सपने लगे क्या? परिवार के सपने लगे? उन सब के सपने लगे, तो मुझे उन चीजों को देखना पड़ेगा सर, सोचना पड़ेगा, और मुझे काम करना पड़ेगा। अगर आपका और आपकी टीम का चेक नहीं बन रहा, अगर आपका और आपकी टीम का चेक नहीं बन रहा, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद जिम्मेदार हूं सर। आज मेरी टीम का और मेरा चेक क्यों नहीं बन रहा? क्या रीजन है ऐसा? जब बाकी टीम के चेक बन के आते हैं, बाकी टीम को लोग बधाई देते हैं, बाकी टीम को लोग अप्रिशिएट करते हैं, बाकी टीम को सब करते हैं, तो मेरे ऐसे में क्या कमी है जो मेरी टीम को नहीं कर पा रहा सर? ऐसी क्या बात है? क्या मैं 2 आदमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता क्या? दो की नहीं ले सकता क्या? अगर मैं दो की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं, तो मुझे बताइए काम बड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन सर हम चिपके बैठ गए सर अपने ब्रोंज पे सर। 6 महीने से, साल से, 1.5 साल से बस वहीं चिपके बैठ गए सर। मैं ब्रोंज बन गया तो बहुत बड़ा काम हो गया सर, मैं सिल्वर बन गया तो बहुत बड़ा काम हो गया सर, मैं प्लेटिनम बन गया सर, बस प्लेटिनम ठीक है सर, इससे ज्यादा ठीक नहीं है सर, मैं गोल्ड बन गया तो बहुत बड़ा ठीक है, बस गोल्ड ही बहुत है सर, गोल्ड से आगे दिक्कत आएगी सर। और भाई ओ भाई 1.5 साल से वहीं चिपके बैठा हुआ, 1.5 साल से ना खुद का चेक आता और ना टीम के चेक आते सर। अब मुझे बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी लेंगे हम? अगर हमारे घर में कोई भी बच्चा है, हमारे एक बच्चा है, 2 बच्चा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसकी, हमारी है कि नहीं है? उसी तरह जो भी टीम में लीडर आया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? वो मेरी बनती है सर, हमारी बनती है सर। मुझे काम करना पड़ेगा उसके चेक के लिए, मुझे काम करना पड़ेगा उसके आगे भविष्य के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी काम नहीं करना चाहता। हमारे सतपाल पहलवान जी एक बात कहते हैं सर, कोई डायमंड बनता नहीं है, डायमंड तो बनाए जाते हैं सर। कोई घर से निकलना खुश नहीं है सर। अब 45 डिग्री तापमान पड़ेगा सर, कोई निकल के राजी नहीं। आज मुझे बताइए, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है सर, आज हमारे जवान सीमा पे खड़े हैं सर। क्यों? किस लिए? क्या पता कौन सी गोली पे नाम लिखा हो सर, लेकिन उनके अंदर एक पागलपंती है, उनके अंदर एक जुनून है, उनके अंदर एक क्रेजीपन है कि मुझे अपने मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने देश पे यहां से आने दूंगा सर। अरे सोच के देखना, किसी 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 का भाई, किसी का हस्बैंड, किसी का बेटा आज वहां पे खड़ा, किसी का न किसी का तो होगा सर, वो हमारे बीच से गया ना गया सर। आज वो मौत के मुंह में खेल रहा है, क्यों? हमारे लिए सर, कि हमारे देश की जनता आराम से रह सके। लेकिन हम क्या कर देते हैं सर, उस पर जिम्मेदारी लेना। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, एक सोल्जर, तो मुझे बताइए क्या हम सुरक्षित हैं क्या? यस या नो? हमारा 1 मिनट में पता नहीं चलेगा सर पाकिस्तान कब ले जाएगा सर हमें। कि आज वो है तो हम सुरक्षित हैं। अगर आप लीडर हो, अपने आप को लीडर मानते हो कि सर मैं लीडर हूं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सर, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सर, आपको मानना पड़ेगा हाँ सर मैं ये चीज। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? अपनी गलती को मानना सर, अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है सर टाइगर साहब, कोई बात नहीं सर, गलती होगी सर, जी गुरु जी गलती होगी सर, आगे काम करेंगे तो बड़ा करेंगे सर, आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी सर। आज के बाद ये टाइगर कभी कोई मीटिंग नहीं छोड़ेगा सर। आज के बाद ये टाइगर कोई ग्रुप मीटिंग नहीं छोड़ेगा, संडे सेमिनार नहीं छोड़ेगा, फ्रेंड नहीं छोड़ेगा, ये वादा करता है ये टाइगर सर। जब मुझे बताइए आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लोगे, तो आपके साथ बड़ा काम हो सकता है नहीं हो सकता है सर? अरे यस या नो? बहुत बड़ा काम हो सकता है सर।
वास्तव में इतना बड़ा काम हो सकता है, हम सोच नहीं सकते सर उसको सर। अगर आप बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हो ना सर, कि चाहते हो सर, कोई टीम अगर यहाँ पे एक की दो की बनाने चाहता है, तो सर का कोई फायदा नहीं है सर अभी। मैं अभी को साफ साफ कह रहा हूँ, अपने घर बैठे आराम से सर बच्चों के साथ एंजॉय करें सर। अगर आप वास्तव में बड़ी टीम बनाना चाहते हो सर, तो आपको अपनी टीम के अंदर प्लान तैयार करने पड़ेंगे सर। मेरी टीम के अंदर कितने प्लान हो रहे हैं आज? अगर एक सिल्वर लीडर का आदमी जो 50 की टीम है, उसके साथ 5 आदमी तो हो सकते हैं सर। अगर 5 आदमी भी आपके साथ है, मेरे प्लान कितने हो रहे हैं सर? जो प्लान हुए उनके फॉलोअप पे ध्यान देना पड़ेगा सर, मेरे फॉलोअप कितने हुए कि नहीं हुए सर। अगर फॉलोअप हो गए, रिजल्ट आ गया, तो मुझे उनकी एफआईएम कितनी होगी, हो ही नहीं हो सर। और मैं बता रहा हूं आपको, लोग 80 से 90% लोग इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि एफआईएम नहीं कर पाते सर। अच्छी तरह एफआईएम को सर हल्के में लेते हैं सर, 10 मिनट में 15 मिनट में एफआईएम कर देते हैं। और हमारे गुरु जी एक बात बताते हैं, एफआईएम से ही बड़ा काम होता है सर। अगर उसको बिजनेस की प्राथमिक जानकारी मिल गई, तो मुझे बताइए बड़ा काम होगा नहीं होगा सर? अरे यस या नो? वो चाहेगा सर मेरी एफआईएम होनी चाहिए सर, और उसके बाद उसको सिस्टम में लाना जरूरी है सर। जब वो सिस्टम में आएगा, तभी बड़ा काम होगा सर। ग्रुप मीटिंग होगी, संडे सेमिनार होगा। आप अपने टीम को अपने सिस्टम से और अपने अपलाइन से अटैच कर दो सर। खुद शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है सर। हम क्या करते हैं, बंदरी की तरह अपनी टीम को अपनी छाती चेप के रखते हैं सर। बंदरी देखिए ना, बंदरिया, वो चेप के रखती है अपनी छाती से सर। वो खुद तो मरती है और साथ में उसको ही मरवाती है। आपको अपनी टीम को सिस्टम से और आपके अपलाइन से अटैच कर दो सर। कितना बड़ा काम हो जाएगा ये आप खुद नहीं जानते सर। क्यों? क्योंकि एक आदमी, आज हम भी बैठे हैं यहाँ पे, हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं ना, बैठे हैं सर। हमारे अपलाइन ने क्या किया, हमें अपनी टीम अपने सिस्टम से और अपने अप्लाई से जोड़ दिया सर। लेकिन हाँ, कोई गुरु जी आए ना आए, अपलाइन आए ना आए, लेकिन हमें मीटिंग में जाना है सर, हमें संडे सेमिनार में जाना, हमें ग्रुप मीटिंग में जाना है सर। क्यों? क्योंकि हमें सिस्टम की ताकत का पता चल गया सर। और हमारे क्या करते हैं सर यहाँ पे, उसको ताकत का पता नहीं कर पाते सर। इसमें काम करना सर अपने। और बिजनेस को सर, ये जो बिजनेस मिला ना सर हमें, एक बिजनेसमैन की तरह करिए सर आप। इसको नौकरी समझ के मत कीजिए सर आप। और हमेशा ऐसा बताया जाता है कि बिजनेसमैन की जो सोच होती है ना, वो वास्तव में बहुत बड़ी होती है सर। वास्तव में बहुत बड़ी होती है। हम अगर इस बिजनेस को नौकरी की तरह करेंगे ना सर, ना हम इसको नौकरी की तरह करते, ना हम इसको बिजनेस की तरह करते, ना स्पेयर टाइम में करते। कोई समय मिल गया, अपलाइन का फोन आएगा तो कर लिया, नहीं तो जयराम जी सर। नहीं सर, ऐसे काम नहीं चलेगा सर। ऐसे सिस्टम में हम कभी डायमंड नहीं बन सकते सर ऐसे। हमारा कभी लेवल चेंज नहीं होगा सर हमारा। अरे जब एक दूसरे आदमी का मान सम्मान होता है मंच पे, जब उसको लोग उठा के लेके जाते हैं, क्या हमारा कलेजन जलता है सर? अरे काश मेरा भी होता तो, मैं भी ऐसे जाता तो, मुझे भी इतना सम्मान मिलता तो। ऐसा होता नहीं होता है सर? क्योंकि किसी को हो ना हो, लेकिन मुझे एहसास होता है सर। और जब आपको ये पेन होना स्टार्ट हो जाएगा ना सर, उसी दिन आप काम करना स्टार्ट कर देंगे सर। तो हमें सिंगल केयर करना है। अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सिंगल माइंड अप्रोच करनी है सर। सिंगल माइंड, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी सर। आप हमारे सामने, हम हनुमान जी का उदाहरण देते हैं सर। बाबा बजरंग बली साहब ने कभी अपना दिमाग नहीं लगाया सर। उसने सर, यस सर, जी सर, यस सर, जी सर, जो श्री राम जी ने बोल दिया, वही सर पक्का लो की लकीर थी सर। लंका जाना है, जी सर चला जाऊंगा सर, क्या होगा मुझे पता नहीं, क्या होगा वहां पे सर। ये करना है, जीवन बूटी लानी है, जी सर हो जाएगा सर। पता नहीं कहाँ से लानी, कैसे लानी है, लेकिन हो जाएगा सर। आज तो मुझे बताइए, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मंदिर है ना, तो हमारे बालाजी हनुमान के जी के हैं सर। क्यों? क्योंकि उसने अपने अपलाइन के सिंगल माइंड अप्रोच किया, दोबारा से क्वेश्चन कभी नहीं खड़ा किया। अरे यहाँ हमारा अपलाइन कह दे, टाइगर साहब आपने वहां जाना है सर, सर मैं क्यों जाऊंगा, वो चला जाएगा सर। टाइगर साहब आप प्लान करके आना है, सर वो तो मना कर गया सर वहां पे, मैं भी यहीं ठीक हूँ सर, यहीं रह जाऊंगा सर। अब यहीं पे अर्जुन की तरह दिमाग में खुरापाती चल रही है सर। कभी करें या ना करें सर। सर अभी तो घर में गरीबी है। अच्छा, हम क्या कहते हैं सर, गरीब हूं सर मैं। अच्छा मुझे बताइए, जब अमीर बनना मुश्किल है, क्या गरीब रहना आसान है क्या? मुझे बताओ। कहते हैं सर वो तो अमीर है सर, पैसा है।
अरे अमीर बनना इतना मुश्किल है तो गरीब रहना आसान है क्या? नहीं ना। अगर गरीब रहना आसान नहीं है तो काम तो कर सकते हैं सर। सिस्टम में तो आ सकते हैं सर। तो सिस्टम में सिंगल माइंड अप्रोच करना सर। अपलाइन जिसको मान लिया तो मान लिया, सिस्टम को मान लिया तो मान लिया, इसके बाद कभी भी किंतु परंतु नहीं होगी सर। आपने जो कह दिया वो लोग की लकीर है सर। आज के बाद ये टाइगर जैसा आपको हो गई वैसा ही करेगा सर, जैसा सिस्टम कहेगा वैसा ही करेगा सर। कमेंटमेंट करना सर, हम कमेंटमेंट नहीं कर पाते सर। भीष्म पितामह जी ने कमेंटमेंट कर दिया सर, मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा सर। लेकिन आज भी लोग उनका उदाहरण देते हैं सर। हमारे योगी साहब कमेंटमेंट कर दिया सर, मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा सर। आज भी उदाहरण देते हैं सर। बाबा रामदेव कमेंटमेंट कर दिया सर। कर दिया तो कर दिया सर। अब दोबारा थोड़ा को किसी जाके पंडित से हाथ दिखाएगा सर, देखना मेरी कर्म में सा लड़की है कि नहीं है सर, ऐसा थोड़ी बोलेगा। लेकिन हम जो कमेंटमेंट कर देते हैं सर, हम उस पर पूरा काम नहीं कर पाते सर। सर देखना मेरे 2 प्लान होंगे सर। सर देखना बब्बर शेर अब की बार टारगेट करके दिखाएगा सर, मुट्ठी बांध के सर। ना टारगेट का पता ना बब्बर शेर का पता सर। तो हमें अपने जो कमेंटमेंट कर दिया ना सर, वो सलमान खान जी कहते हैं, मैं कमेंटमेंट करने के बाद अपनी खुद की भी नहीं सुनता सर। तो आपने जो कमेंटमेंट कर दिया ना सर, फिर तो सर आपने उस पर दिल जाने की लगानी सर, कुछ भी हो जाए सर मैं करके दिखाऊंगा सर। गुरु जी मुझे बताइए, मैंने कमेंटमेंट किया है, मैंने वादा किया है, और कल एक रीत होती है सर, भाई जबान जाए फिर ओ जान जाए फिर जबान नहीं जाए सर। ऐसा होता नहीं होता है। आपने जो बोल दिया फिर उस पर कामिल उसकी बात सर आती है। आपका लेवल कुछ भी हो जाए सर, आपको एक फ्रेशर की तरह काम करना है सर। धोबी कितना ही पुराना क्यों ना हो जाए सर, उसको धोने तो कपड़े ही पड़ेंगे सर। हमारा चाहे लेवल गोल्ड का हो जाए, चाहे पर्ल का हो जाए, चाहे सिल्वर का हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें फ्रेशर की तरह काम करना है सर। कुछ लोग यहाँ पे शक्तिमान बन जाते हैं सर। अब तो मैं सिल्वर बन गया सर, अब मैं काम करूंगा सर। मेरे नीचे काम करने वाले आ गए सर। अब तो मेरे नीचे सर 20-50 लोग हो गए सर। अब तो मैं अपने आप ये लोग काम करेंगे, मेरे घर में पैसा आएगा सर। कभी नहीं आएगा सर, लिखा होकर ले लो सर, मुझसे लिखवा के ले लो। धर्मेंद्र सर का एक बात कह रहे थे, अगर गलती से भी अगर आपने मेहनत करी 20,000 की और आप घर घर में आ रहा है चेक आ रहा है आपका 1 लाख का, 2 लाख का चेक आ रहा है सर, वो 2 लाख कब चले जाएंगे आप ये भी नहीं जान सकते सर। क्योंकि मेहनत का पैसा ही काम आता है सर, बिना मेहनत का पैसा काम कभी नहीं आता सर। हम चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, अपनी टीम को साथ काम करना पड़ेगा। खुद को चैलेंज देना है सर, खुद को चैलेंज दीजिए सर। आपने मिल्खा सिंह की मूवी देखी होगी सर। मिल्खा सिंह एक रेस में हार जाता है सर, और वो खुद को चैलेंज करता है सर, मैं हारा तो क्यों हारा, आज के बाद जो मुझसे गलतियां हुई हैं, जो मुझसे चीजें छोटी छोटी गलतियां हुई थी, मैं आज के बाद वो गलती नहीं करूंगा सर। और मैं पूरी तरह से ईमानदारी से काम करूंगा। और अगले 6 महीने में उसने रेस को जीत के दिखाया सर, विश्व का रिकॉर्ड बना दिया सर उसने आज। हम खुद को चैलेंज नहीं कर पाते, हम कंफर्ट जोन में रहते हैं सर। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो चलेगा ठीक चल रहा है। लेकिन मुझे बताइए इससे काम बड़ा बन सकता है सर? और अपनी जब हम क्या कर देते हैं सर, हम जैसे सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड बन जाते हैं, पर्ल बन जाते हैं, अपनी टीम को समय दे पाते कई बार हम लीडर बन जाते हैं, फिर बड़े बड़े बातें करना स्टार्ट कर देते हैं सर, अब तो मैं लीडर बन गया हूँ सर, अब तो मैं ये हो गया हूँ सर, अब तो महागुरु जी के साथ मीटिंग है मेरी। अरे मीटिंग बात अच्छी है, सब कुछ बात अच्छी है, लेकिन टीम को समय देना पड़ेगा देना पड़ेगा। अरे यस या नो? जितना आप टीम को समय देंगे उतना टीम रिगार्ड करेगी हमारा, उतना टीम सम्मान करेगी, उतना टीम पलकों पे रखेगी सर हमारी से। दूसरी सर बहुत बड़ी बात है सर, जो आपको टीम मिली है सर, जैसे ही मिली है सर, जिस तरह से मिली है सर, उस टीम का मान सम्मान करना सीखिए सर। आप सम्मान कीजिए सर उसका। हम अपनी टीम का सम्मान नहीं कर पाते सर कई बार सर। अरे सर उसमें हजार कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अरे एक अच्छाई तो होगी सर उसके अंदर सर, कोई ना कोई अच्छाई बात तो होगी सर। आज जो भी आपको मिला है सर, जैसे ही मिला है, जिस भी रूप में मिला है, उसका सम्मान कीजिए सर। आपको पता है कि उन्हीं में से लीडर निकलेंगे सर, उन्हीं में से डायमंड निकलेंगे सर, उन्हीं में से लोग आगे बढ़ेंगे सर। लेकिन वो मेरे अंदर चीज है कि मैं उसको कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। हम क्या कर देते हैं, 5 बार 10 बार 20 बार फोन करके छोड़ देते हैं सर। अरे जब 1 साल के बाद बंदा ज्वाइनिंग हो सकता है, क्या हम 1 से 1.5 साल उसके साथ फॉलो, उसके लीडर का ज्वाइनिंग करने के बाद ही फॉलोअप होता है सर?
आपने जो ज्वाइनिंग उसके साथ बन के रहिए सर। खाना पीना रहना, जी आप तो जीना तेरे साथ मरना तेरे साथ, कमिटमेंट के साथ काम कीजिए सर आपको। ठीक है, लीडर बनाने पे काम कीजिए। कभी भी और कहीं भी, कभी भी कहीं भी अपने अपलाइन से और सिस्टम से बड़ा मत बनिए सर आप। मैं दोबारा कह रहा हूं सर, कहीं भी और कभी भी आप अपने अपलाइन से और सिस्टम से बड़ा मत बनिए सर। मैं मैं विश्वास दिलाता हूं सर आपको, आप आने वाले समय में एक दमदार लीडर बन के उभरेंगे सर। लोग आपकी हजारों की पूजा करेंगे, लोग आपको रोल मॉडल मानेंगे, रोल आपको एक प्रेरणा के रूप में मानेंगे सर। देखो सर, उस लीडर से बनना है। गलती हम क्या कर देते हैं, हम अपने अपने अपलाइन को या अपने सिस्टम को क्रॉस करना स्टार्ट कर देते हैं सर। जैसे ही क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे, वहीं से हमारा पतन होना स्टार्ट हो जाता है सर। तो हमें अब कभी भी अपने टीम से, अपने अपलाइन से और अपने सिस्टम से बड़ा नहीं बनना सर। जी गुरु जी, जैसा आप कहेंगे, जिस जैसा सिस्टम कहेगा, मैं करके दिखाऊंगा सर, मैं बनूंगा सर। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात सर, क्या आप मॉर्निंग सेशन में, अगर जिसकी टीम 10 की 20 की है, क्या मैं 15 से 20 लोगों को फोन करता हूं क्या? क्या मैं डेली वेज लोगों को मॉर्निंग सेशन में आने की कोशिश करता हूं क्या? मैंने सिर्फ काम किया है जोड़ने का, कुछ नहीं किया सर। लेकिन मैं सिस्टम को क्या कर रहा हूँ, कॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैंने 2 दिन कॉल कर दिया, नहीं उठा रहा, उसको छोड़ दिया सर। हमारे गुरु जी एक बात कहते हैं सर, ओमकार सर, हम कितनों को छोड़ेंगे सर, मुझे बताइए सर, कितनों को छोड़ेंगे सर? 10 को 20 को 30 को 100 को, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी के साथ तो काम करना पड़ेगा। और क्या गारंटी है कि वो मुझे अच्छा मिलेगा? नहीं गारंटी ना। तो क्यों ना हम, जो मुझे पहला मिला है, मैं उसके साथ काम कर लूं सर, उसके साथ दमदारी के साथ काम कर लूं, उसके साथ एथिक पे काम कर लूं। जब मैं उसके साथ काम करूंगा, तो मुझे बताइए काम बड़ा होगा नहीं होगा सर? और जिम्मेवारी लीजिए सर। जिम्मेवारी मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं जिम्मेदारी लीजिए सर अपने लीडरों की सर। उनसे आपको हर रोज बात करनी है सर, ये कमिटमेंट करना खुद से सर। मैं उनसे डेली बेस बात करूंगा सर। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर एक सिल्वर लीडर भी अगर 10-15 लोगों से बात नहीं कर रहा, तो उसका सिल्वर होने का फायदा नहीं है सर। अगर एक ब्रॉन्ज लीडर भी अगर आपके 10 लोगों से बात नहीं कर पा रहा दिन में, उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल नहीं बना पा रहा, तो फिर सिल्वर बनने का फायदा नहीं है सर। अगर एक गोल्ड लीडर अगर अपने साथ 20 लोगों से दिन में बात नहीं कर रहा, 25 लोगों से बात नहीं कर पा रहा, तो उसका गोल्ड बनने का कोई फायदा नहीं है सर। बस वो नाम का गोल्ड है, उसके नाम पे गोल्ड आ गया, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, गोल्ड वाली क्वालिटी नहीं है सर। अगर आपका लेवल जो भी है सर, एक फ्रेशर भी है, जो फ्रेशर ही बैठा है सर यहाँ पे, अगर वो भी 5-10 लोगों से बात कर रहा है ना, वो अपने आप को सिल्वर माने सर, अपनी पीठ थपा सकता है कि मुझे लेवल से कुछ मतलब नहीं है, मुझे अपने काम से मतलब है सर। हेल्प कीजिए सर उनकी सर, एक भरोसे पे लेके आए सर आप उसको सर, हेल्प कीजिए। हम क्या कर देते हैं, वहां पे हम दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं सर, उसकी हेल्प नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। हेल्प कीजिए, वो चाहता है, हर आदमी काम करना चाहता है सर। हर आदमी, कोई भी अच्छा अच्छा, उसमें लेडीज है जेंट्स है कोई भी है सर, हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी मान सम्मान चाहता है, हर आदमी अपने आप को बढ़ाना चाहता है। आप उसको दिल से हेल्प कीजिए सर, सिखाने फोकस कीजिए सर। उसको जो नहीं आता है उसको सिखाइए सर, देखो टाइगर साहब ऐसे होगा, ये ऐसे होगा सर, इस तरह से ऐसे होगा सर, उस पर काम कीजिए सर। हमारे माधव सर एक बात कहते हैं, हम कई कोई कोयले खाने बैठे हो, कोयला को बता रहे हैं ये ठंडा है ठंडा है ठंडा है, लेकिन एक गर्म आ गया और उसको भी हम क्या कर देते हैं, पका देते हैं, ये भी ठंडा है। जो हमारी टीम में ज्वाइनिंग करते हैं ना सर, कई बार हम उसको परिजज करना स्टार्ट कर देते हैं सर, सर ये ऐसा है वैसा, लेकिन नहीं, अगर वो आप ईमानदार हो, तो वो भी ईमानदार बनेगा सर। अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, तो वो भी सिस्टम को फॉलो करेगा सर। आप सिस्टम के अंदर आ रहे हो, तो वो भी सिस्टम के अंदर आएगा सर। ठीक है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कुछ बहुत बड़ा काम करना है, तो पहले सीखना पड़ेगा, पहले टीम को बनाना पड़ेगा। पहले टीम को बनाइए, फिर टीम को सिखाइए, और फिर टीम को टिकाना पड़ेगा सर। टीम को टिकाना जरूरी है बिजनेस के अंदर सर। आप ज्वाइनिंग हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे सर बताते हैं, आमदनी कम है, जामदनी ज्यादा है सर। लोग भर्ती कम हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा रहे हैं सर। आज भी मुझे बताइए, आज हमारा दोनों का पैनल है सर, संदीप सर का और हमारा सर, और आज भी 64 लोग हैं सर। ये 100 पार करने थे सर आज। 50 लोग तो सर कहीं ना कहीं हमारे भी हो जाते थे सर।
और 50 संदीप सर के, 100 लोग हो गए नहीं हो गए सर। लेकिन आज भी हमारे पास 64 लोग हैं सर। क्या हम लोगों को टिका पा रहे हैं क्या? नहीं सर। बस मैं आ गया, गुरु जी बहुत बड़ी बात होगी सर, मैं बड़े मुश्किल से आ सर। टीम को टिकाना पड़ेगा। टिकाना कैसे पड़ेगा सर आपको? अगर आपको टीम को किसी के डंडे के जोर पे, अपनी पावर के जोर पे, या अपनी कुछ चीजों से कभी काम नहीं करा सकते सर आप। अगर आपको खुद को बहुत बॉस मत मानिए सर बिजनेस के अंदर सर। हम क्या कर देते हैं, खुद को बॉस मानना स्टार्ट कर देते हैं सर। मैं सब कुछ हूं, मैं सर्वोपरि हूँ, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी गुरुजी। और एक सबसे बड़ा खतरनाक वर्ड क्या है सर? गुरुजी। और जैसे ही सिल्वर भी गुरुजी, ब्रोंज भी गुरुजी, सब गुरुजी हो गए। नहीं सर। जी सर। यस सर। हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, ओप्पल तक तो किसी को गुरुजी नहीं कहना सर। ओप्पल के बाद गुरुजी का नाम आता है सर। ओप्पल तक तो जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, एलएलसी। और अगर आपको खुद को इतना बड़ा काम करना है ना सर, तो अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा सर। आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद पे कमिटमेंट करके साथ काम करना पड़ेगा सर। और जब भी बोले, अच्छा बोले सर, अपने सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, या अपनी टीम के प्रति सर। हजारों कमियां हैं सर हमारे अपलाइन में, बिल्कुल कमियां होंगी सर। मानता हूं मैं, कोई तो चीज अच्छी होगी सर उसमें अंदर सर, कोई तो चीज अच्छी होगी सर। अरे जब उसने मेरी टीम 1 से लेकर 100 तक की बना दी, तो कोई तो अच्छी बात होगी उसके अंदर सर। मुझे आज कमी क्यों लगने लगी सर? क्योंकि मैं सिस्टम से काम नहीं कर रहा सर। मैं अपने आप को वहां पे लेके नहीं आ रहा सर। आज मेरे अपलाइन ने मेरी टीम बना दी 50 की, मेरी टीम बना दी 100 की, मुझे बना दिया प्लेटिनम। और फिर मुझे कमी लगना स्टार्ट हुई। कमी क्यों लगती है? क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो जाती है सर। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो फिर भागना स्टार्ट कर देते हैं। टीम को गाली देना, अपलाइन को कुछ ना कुछ बोलना, फिर भागना स्टार्ट कर देते हैं सर। जब तक टीम मेरे साथ घुमा रहा था मुझे गाड़ी में, तब तो टीम अपलाइन मुझे अच्छा लग रहा था। और जैसे अपलाइन ने कहा टाइगर साहब देखो आपका काम आ गया, अब आप, फिर कहा नहीं अपलाइन तो बेकार है सर। जब भी बोले अच्छा बोले सर, अच्छा बोले। जी सर, करके दिखाएंगे सर। अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है ना सर, मैं 100% इसको पूरा करूंगा सर। और विश्वास दिलाता हूँ सर, आने वाले समय में जो जितना बड़ा काम होगा सर, हमारे साथ होगा सर। उस पर काम करने की जरूरत है सर। और टीम कई बार तुक्के से बन जाती है सर लोगों की सर। भाई कोई एक राइट में दमदार आदमी आ गया, एक लेफ्ट में दमदार आदमी आ गया, और उसको तुक्के से टीम बन गई। और तुक्के से बनी टीम की आदमी कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता सर। जिसे मुझे बताने, जिसने परिवार बनाया है सर, जिसने अपने खून पसीने से मेहनत से परिवार को सींचा है सर, वो परिवार की कीमत जानेगा नहीं जानेगा सर? अरे यस या नो? जानेगा ना। उसी प्रकार जिसने टीम मेहनत से बनाई है ना सर, जिसने रात रात भर जाग के, रात रात भर लोगों को फॉलो करके, रात रात भर उसके साथ करके, वही टीम की रिस्पेक्ट करेगा सर। वही टीम की मेहनत अहमत को समझेगा सर, टीम की अहमियत क्या है सर। और जिसको टीम तुक्के मिल गई, वो टीम की अहमियत नहीं समझेगा सर। वो क्या कहेगा, सर एक मेरा राइट में आ गया, एक लेफ्ट में आ गया, मुझे क्या काम करने की जरूरत है सर? अब तू कब जड्डू बाम हो जाएगा, ये तेरा ही पता नहीं चलेगा सर। अपनी टीम को रिस्पेक्ट दीजिए सर। ठीक है सर। और मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगा सर, कभी भी टीम के अंदर कोई भी नशे पते का सेवन ना करें सर आप। मुझे शौक है सिगरेट पीने का, मुझे शौक है अल्कोहल पीने का, मुझे शौक है तंबाकू खाने का, या मुझे कोई भी शौक है सर, वो आप अपने घर पे कीजिए सर। घर पे कीजिए सर। अगर हम, मैंने देखा भी है और मैंने हम सुना भी है गुरुजियों से, जो अच्छे अच्छे लेवल पे लोग थे सर। ये नहीं कह रहा मैं सिल्वर गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनसे ऊपर के लेवल के लोग थे सर, वो कब गायब हो गए उनका पता भी नहीं चला सर। अब हम टीम में नशा करके जाएंगे, टीम के अंदर अगर सिगरेट पी के जाएंगे, टीम के अंदर पान खा के जाएंगे, तो मुझे बताना सर, क्या टीम रिस्पेक्ट करेगी हमारी सर? मुझे बताना सर। और टीम कहेगी सर गुरुजी आपकी बार तो आगे, अगली बार हम अपने आप कर लेंगे सर, आप घर पे रहना सर। और ये जब बातें होना स्टार्ट हो जाती है सर, तो आदमी ये माने सर हमारा पतन होना स्टार्ट हो जाता है। उन चीजों को ध्यान में देना है सर आप। और सबसे बड़ी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं सर, ड्रेस कोड सर। अगर आप किसी को दिल से आगे बढ़ाना चाहते हो, उसका ड्रेस कोड होना चाहिए सर। ड्रेस कोड जरूरी है सर हमारे पास। ये नहीं जो घर में जो भी आया वो पहन के चला गया।
पजामा पहन के चला गया, प्लाजो पहन के चला गया, कुछ भी पहन के चला गया, चला गया नहीं। एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड होना चाहिए, साफ सुथरा सूट होना चाहिए, साफ सुथरी अब ड्रेस होनी चाहिए सर आपकी। तो उससे सामने वाला ये देखता है कि हाँ, ये भाई आदमी इससे पहले कैसा था और अब कैसा बदलाव तो आ गया सर उन बातों पे ध्यान देना सर। और एक लास्ट में जरूर बात बोलूंगा सर आपको, सर बिजनेस में रहना है ना रहना बड़ी बात नहीं है सर। अगर आप किसी को सच में आगे बढ़ाना चाहते हो, उससे दिल से बढ़ाइए सर आप, दिल से, कि ये आपका छोटा भाई या आपकी बहन आपके साथ है। और मैं वादा करता हूं या करती हूं, जब तक हम सिस्टम, मैं आपको विश्वास पे लेके आई हूं या लेके आया हूं, और हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, दोनों बहन मिलकर काम करेंगे, और दमदारी के साथ बहुत बड़ा काम होगा सर। जब भी करें उसको दिल से बताएं सर। जैसे हमारे बिजनेस में बताया जाता है, दिल से करें सर। आज मुझे मेरे अपलाइन मिला तिलकराज सर, एक दमदार मिला है सर। और आगे बढ़ने का एक रीजन था सर, सर ने एक बात कही थी, कोई हो ना हो, लेकिन मैं आपके साथ दिल से खड़ा हूं सर। तो सब सर ने मुझे ये बात बोली, तो जितने मेरे सेंसर थे बॉडी के अंदर सारे हिल गए, और कहा कि सर बिल्कुल सर हम आपके साथ काम करेंगे सर। और वही दिन था सर। आज के बाद काम हुआ कि नहीं हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ा सर, कोई आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरा अपलाइन मेरे साथ था, तो आज मुझे 500 टीम का मालिक हो गया नहीं हो गया सर। अरे यस या नो? तो आप दिल से काम करने की कोशिश कीजिए सर उससे। और मैं एक बात जरूर कहूंगा सर, सिस्टम ने बताइए सर, किसी के भी कहीं पर भी दिमाग लगाने की कोशिश ना करें सर। जहां से हम दिमाग लगाना स्टार्ट कर देंगे सर, हम कब झंडूबाम हो जाएंगे हमारा पता भी नहीं चलेगा सर। क्योंकि हम खड्डा दूसरे के लिए खोद रहे हैं, क्या पता भगवान ने हमारे लिए तैयारी कर रखी हो सर वहां पे जाने की। यस या नो? तो ये जो बिजनेस है ना सर, ये बिजनेस हमारा एक बहुत ही पवित्र बिजनेस है सर, अगर सोचे तो सर। हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम है सर। आप, हमारी मजबूरी है नीचे वालों को बढ़ाना सर। ये सुन लीजिए ध्यान से सर, मजबूरी है सर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो आगे बढ़ेगा, हमारा काम कर सकता है सर। तो कभी ईगो ना रखें, कभी बहम ना रखें। ईगो से बात याद आ गई सर, जब श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया और रावण का वध किया, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान है सर, आप जाइए इससे कुछ पूछ के आइए सर इससे। और लक्ष्मण जी जाते हैं, बड़े ही गुस्से में जाते हैं, और रावण जी के सिरहाने खड़े होकर कहते हैं, हे रावण, मुझे कुछ सिखा। और वो कुछ नहीं बोलता बेचारा, वापिस फिर आता है। नो बोला जी कुछ हुआ? बोला नहीं, आपने कहा था बोलेगा, तो बोला भी नहीं। बोला कैसे गए थे आप? बोला मैं तो राम से गया, उसके सिरहाने जा खड़ा हो गया सिर की तरफ और बोला रावण सीखा। बोला अगर आपने अगर सीखना है ना, तो आपके व्यवहार के अंदर नम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर एक होना चाहिए सर आपके अंदर। तो बोला ठीक है। नो बोला फिर अब, बोला चरणों की तरफ जाके खड़ा हो और उससे व्यवहार कर, फिर प्रार्थना कर। तो जब भी आप सीखे अपने अपलाइन से सर, हमेशा नीचे होकर सीखे सर। बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए सर आप। हो सकता है आप एजुकेशन में बड़े हो सकता है पोस्ट में बड़े हो सकता है आपका चारों तरफ आपका डंका बज रहा हो, लेकिन आपका अपलाइन आपका सर्वोपरि है सर। वही बताएगा कि मुझे सिस्टम में कैसे बढ़ना है। यस या नो? इन बातों का ध्यान रखना है सर। और जो भी बातें थी आज मेरी, सारे सिस्टम की थी सर, सारी ग्रेट मेंटरों की थी सर। जिस भाई को, साथी को अगर बुरी लगी हो या कोई दिल पे ठोस पहुंची हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी चाहूंगा। अगर जिसको ये लगा है कि वास्तव में सर कुछ हो सकता है, और एक चीज बताऊंगा सर, अगर हम मुट्ठी बांधेंगे ना, कोई ना कोई छोटी मीटिंग से बांधते हैं सर। तो साथी जिसको भी कोई बात बुरी लगी हो तो यहीं पे छोड़ के जाए, अगर अच्छी बात लगी हो तो अपने घर पे ग्रहण करके जाए। यही बात को मैं अपनी क्लोज करता हूँ। थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे